ब्रजवासी कहने लगे, जो लोग भी भगवान गोवर्धन महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं, इतनी देर में पूजन कर सकते हैं। जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं गोवर्धन महाराज का, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सारे लोग ऐसा कहने लगे तो भगवान की दृष्टि ग्वाल बालों पर गई और ऐसा देख करके इज्जेकुनेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्ताकमिव बालकः। जैसे छोटे छोटे से बच्चे कुकुर मुत्ता को उखाड़ करके ऐसा कर देते हैं, खेलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से 7 वर्ष की अवस्था में जो भी करना चाहे, जो भी सब लोग कर सकते हैं, जिसको भी पूजन करना है। जा करके भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। बोलो गिरिराज धारण की जय हो। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने अपने इस उंगली पर, इस उंगली, कौन सी उंगली? ये अंगुष्ठ, ये तर्जनी, मध्यमा, ये अनामिका और ये कानी, सबसे छोटी उंगली, और उंगली पर ही नहीं नख पर धारण कर लिया। 7 कोस के पहाड़ को आराम से उठा करके, और जैसे ग्वाल बालों ने देखा तो कहा, रे कन्हैया, हम लोगों को आशा नहीं थी। सबने अपने अपनी डंडी लगा दी और लगाते करके सब खड़े। अरे देखा कन्हैया, तुम सच में कह रहे थे क्या? एक एक करके भैया, भीड़ नहीं, एक एक करके सब लोग पूजन कर लीजिए। भैया किनारे खड़े जाओ आप सब लोग, और जा करके सब लोग डंडी लगाए खड़े थे। आप कह रहे थे कन्हैया, तुम सच में कह रहे थे क्या कि दूध दही खाओगे तो शरीर बलवान हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। सबने अपने अपने डंडा को लगा करके, कन्हैया हंसने लगे, देखिए बल मेरा लगा है और ये सब अपने अपने बलों का बखान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान तो ऐसे हैं कि सबके बल में ही सम्मिलित हो जाते, सब में अपनत्व का दर्शन करते हैं। कन्हैया 7 दिनों तक धारण करे ये रहे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया 7 दिन से हम लोग तो अदला बदली भी कर लेते, पर तू 7 दिन से ऐसे खड़ा है, थोड़ी देर तू विश्राम कर ले, हम लोग सब संभाल लेंगे। भगवान ने कहा, तुम सब लोग संभाल लोगे? तो कन्हैया ने जैसे कहा संभाल लोगे, तो ब्रजवासी वाले बोले, उसमें क्या कमी है दारी के, कि तेरी एक उंगली पर टिको है क्या ये? भगवान मुस्कुराए और जैसी अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाए, सबकी चटपट करके सबकी लाठी टूट गई। भगवान, अरे रे रे रे, बचाओ बचाओ कन्हैया, भगवान संभालो। भगवान ने संभाला और मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे, और सारे लोग तब कहने लगे, क्या नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कही यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहिए यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कही यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ मेरे भैया। तेरी बद में बोझ अपार, अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो।
कलैया निक मूर्ख न जाए जगी भैया। लाला की नरम कलैया देखो मुड़ ना जावे भैया। लाला की नरम कलैया देखो मुड़ ना जावे भैया। लाला की नरम कलैया देखो मुड़ ना जावे भैया। एक झेले एक लोभार कन्हैया मेरो बारो कैसे झेले मेरो भार कन्हैया मेरो बारो। तक पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। जो कन्हैया मेरो बारो जो कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो। बोलो गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज धरण सरकार की जय हो। तृतीया से नौवीं पर्यंत भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली के नख पर धारण किया। वर्षात बादल जितने पानी बरसाना चाह रहे सब पानी समाप्त हो गया। जाकर के इंद्र के पास शरणागत हो गए। कुछ नहीं, क्रोध में आकर के इन सबको भगाया। आकर के देखा तो चटक धूप खिली हुई थी। भगवान का दर्शन किया, घबरा गए। भगवान ने जिस प्रकार से उस पर्वत को उठाया था, ठीक गोप ग्वालों को बाहर निकाल करके ठीक उसी प्रकार से उसी स्थान पर रख दिया। दशमी तिथि को एकांत में पाकर के इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों की दिव्य वंदना की। और 10 श्लोकों में दशमी के दिन, आज तिथि भी दशमी है, कल एकादशी है, तो आज दशमी तक की कथा गाएं। कल वाली क्यों गाएं? कल एकादशी, एकादशी के आगे वाली कल एकादशी है। तो दशमी की तिथि में 10 श्लोकों में देवराज इंद्र ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। और स्तुति करने के बाद में भगवान ने कहा, मैं किसी का अभिमान नहीं रहने देता हूं। भगवत सत्ता को भूलना जीव को नहीं चाहिए। अनुग्रह जीव पर करिए, लेकिन अभिमान ग्रस्त मत होइए। अभिमान जब भी आता है तो उस जीव का अभिमान मैं रहने नहीं देता हूं। इंद्र को अभिमान से मुक्त किया। हंस के महेंद्र, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, पर तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए ही मैंने अपना स्वभाव दर्शाया है। इसलिए उन पर कृपा छुपी न रहे। भगवान की कृपा सब पर बनी रहती है, भगवान की कृपा सब पर रहती है, लेकिन भगवान किसी के ईमान को नहीं रखते हैं। और ऐसा कह करके इंद्र को विदा किया। हम लोग भी आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। कल आगे की कथा में कंसवध, भगवान का द्वारिका गमन और अंत में भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह मंगल, जो हम लोग उत्सव को गाएंगे। भगवान के 16,108 विवाहों में से कल रुक्मिणी मंगल की कथा को हम लोग बड़े विधिवत रूप से धूमधाम से गाएंगे, आनंद उत्सव में मनाएंगे। बाराती और जनाती, बाराती लोग बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकरण धारण करके, और घराती लोग दिव्य व्यवस्था करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि बारात में वधू पक्ष और वर पक्ष के जो बाराती बन करके चलेंगे भगवान के, उस बढ़िया सुंदर सुंदर चमका हुआ कपड़ा पहन करके कल सब लोग तैयार होकर के आएंगे।